ठीक है, अब इन सवालों को देखो। एक मिनट, दिख रहा है तो ज़्यादा टेढ़ा हो गया क्या? हाँ अब ठीक है, ध्यान से देखो। कर रहे हैं एक एक करके ना। पहला सवाल ये है, क्या बोल रहा है? ऑपोजिट प्लेन ऑफ टू। ठीक है, दो के ऑपोजिट में क्या है? देखो, मुझे ऑपोजिट अगर निकालना है तो मुझे दो डाइस की जरूरत होती है, तीन डाइस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कौन से दो डाइस यूज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, एक डाइस वो होगा जिसमें दो लिखा हुआ है, तभी हम थोड़ा पहचान सकते हैं। और फिर बाकी का इनमें से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, इस डाइस में दो है तो इसके साथ और क्या क्या फिगर है? दो के साथ और क्या है? दो के साथ हमारे पास चार है और एक है। अब मुझे पता है कि यार ये जो, ठीक है ना। अब देखो, चार है और एक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चार और एक भाई इस डाइस में भी है, इस डाइस में भी है। यानी हम इस डाइस को सिलेक्ट करेंगे और इस डाइस को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन जो नंबर है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है उससे घुमाना चालू करेंगे। तो मान लेते हैं चार जो है हमारा कॉमन नंबर है, यहाँ भी है यहाँ भी है। हम इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, इधर भी और इधर। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले क्या है, चार दो एक, लिखते हैं चार दो एक। यहाँ पे भी उसी तरह से घुमाएंगे। सबसे पहले क्या है, चार, फिर क्या है एक, फिर क्या है छः। सवाल क्या पूछा था? ऑपोजिट प्लेन ऑफ टू, हमें समझ में आ गया। दो के ऑपोजिट में क्या है, वन है। ठीक है बच्चों, इसका देखिए, यहाँ पे तीन का ऑपोजिट पूछ रहा। देखो तीन भाई तीनों जगह पे है। अब इधर अगर तीनों जगह पे है तब क्या करोगे? ध्यान से देखो एक चीज, मुझे पता है तीन के एडजस्टमेंट। अब देखो ये तीन अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस का तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो तीन यहाँ पे है, ऑब्वियस सी बात है। तीन के आजू बाजू में क्या है, एक है और पांच है, एडजेसेंट है, तो एक भी नहीं होगा, पांच भी नहीं होगा। इस डाइस में देखो तीन के बाजू में दो है, तो दो भी नहीं होगा। तीन के बाजू में देखो ऊपर चार है, तो चार भी नहीं होगा। तो बचा कौन? एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, चार नहीं होगा, पांच नहीं होगा, तो बचा कौन? छः। तो ऑपोजिट ऑफ थ्री क्या हो जाएगा? छः। दिमाग लगाओ दिमाग। इसका बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं? पहले एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसका बताओ, ए का ऑपोजिट फेस में क्या होगा? ध्यान से देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कौन सा यूज करूंगा? वो वाला डाइस यूज करूंगा जहाँ पे ए है, तो ये वाला, इसमें ए है। अब ए में क्या क्या है? ए के साथ और क्या क्या है? ए के साथ तुम्हारा बी भी है और सी भी है। ऐसा कोई डाइस है जिसमें बी या सी में से कोई एक है? देख सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो लेना है लो। क्योंकि देखो सी जो है वो इसमें है और बी जो है वो इसमें है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। तो मैं सेम जगह से घुमाना चालू करूंगा। मैं इसको क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा, इसको भी क्लॉकवाइज में ही घुमाऊंगा। ठीक है बेटा, सेम जगह से चालू करना, सी फिर डी फिर ई। देखो पहले सी फिर डी फिर ई हो गया। इधर भी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, यानी इस डायरेक्शन में सेम जगह से, सी फिर बी फिर ए। बताओ ऑपोजिट फेस ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा? ऑपोजिट फेस ऑफ ए ई हो जाएगा। इसका बताओ, एकदम डेड इजी टॉपिक है ये। ऑपोजिट फेस ऑफ फाइव, फाइव के ऑपोजिट में क्या होगा? देखो फाइव यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो फाइव के ऑपोजिट में देखो, फाइव के एडजेसेंट में देखो फोर है, फोर नहीं होगा। वन है, वन भी नहीं होगा। इस डाइस में आ जाओ, फाइव के एडजेसेंट में टू है, टू भी नहीं होगा। सिक्स है, सिक्स भी नहीं होगा। तो बचा कौन? बचा तीन। तो ऑपोजिट फेस ऑफ फाइव क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। इसका बताइए, ऑपोजिट ऑफ सिक्स, छः कहाँ कहाँ है? पहले ये देखो, छः यहाँ है और भाई छः यहाँ है। ठीक है, तो अगर छः यहाँ है तो हम क्या करेंगे? एक चीज ध्यान से देखो, छः का ऑपोजिट हमें देखना है ना। हाँ, दो और तीन तो कतई नहीं होगा, दो और तीन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये एडजेसेंट है। पाँच भी नहीं हो सकते। ध्यान से देखो, छः का दो नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा क्योंकि एडजेसेंट में है, और पाँच भी नहीं होगा क्योंकि भैया ये भी एडजेसेंट है। बचा कौन? एक और चार, ये दोनों बचे हुए हैं। तो एक होगा या चार होगा, मेरा सवाल ये है आपसे। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो इस फिगर में क्या क्या है? एक है, पाँच है और चार है, छः को छोड़ के। और यहाँ पे क्या है? पाँच है और तीन है। तो हमें कौन सा डाइस यूज करना है? मुझे समझ में आ गया, मुझे ये डाइस और ये डाइस यूज करने, क्योंकि यहाँ पे देखो पाँच जो है ना कॉमन है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी तीन कॉमन है, कोई सा भी कॉमन होना चाहिए। तो एक काम करो, एक काम करो, तुम इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज सेम फिगर से चालू करो जो कि है फाइव। तो फाइव फिर वन फिर फोर, मैं यहाँ लिखता हूँ फाइव फिर वन फिर फोर। यहाँ पे क्या होगा? फाइव फिर सिक्स फिर थ्री,
5 फिर 6 फिर 3, तो 6 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इजी चीज़ है, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें।